मिसरों के साथ करता हूँ कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, अलाउद्दीन की कलियर, महबूबे इलाही की तहली, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है, अलाउद्दीन की कलियर, महबूबे इलाही की तहली, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। आइए हजरत अल्लामा व मौलाना यूनुस रजा साहब किबला मिर्जापुर से जिनका ताल्लुक है, वो आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। एक नारा पैदा कीजिए, एक इनकलाब अपने अंदर लाइए, एक नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप रुए लाहिला सजदे शब्बीर है, इब्ने हैदर तेरे दम से नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बाद है तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, नबी व आले नबी से मोहब्बत करने वालों, आइए मैंने रिसालत मुक़द्दसा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस पे कुछ लब कुशाई करने से कब्ल बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जी लगा के पल्ले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए, मैं चल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि जिसके सीने में नबी का इश्क पाया जाएगा, जिसके सीने में नबी का इश्क पाया जाएगा, हश्र के मैदान में वह दूल्हा बनाया जाएगा। जिसके सीने में नबी का इश्क पाया जाएगा, हश्र के मैदान में वह दूल्हा बनाया जाएगा। और अहले बैते मुस्तफा से, अहले बैते मुस्तफा से जिसको निस्बत हो गई, जामे कौसर हश्र में उसको पिलाया जाएगा। अहले बैते मुस्तफा से, अहले बैते मुस्तफा से जिसको निस्बत हो गई, जामे कौसर हश्र में उसको पिलाया जाएगा। और नामे गौसे पाक से हो गई उल्फत मुझे, नामे गौसे पाक से हो गई उल्फत मुझे, उम्र भर लब पर ये मेरे नाम पाया जाएगा, उम्र भर लब पर ये मेरे नाम पाया जाएगा। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं कि जिसने की गुस्ताखियां हैं मेरे नबी की शान में, जिसने की गुस्ताखियां हैं मेरे नबी की शान में, रोजे महशर देखना दोज़ख में डाला जाएगा, रोजे महशर देखना दोज़ख में डाला जाएगा। जिसके सीने में नबी का इश्क पाया जाएगा, हश्र के मैदान में वह दूल्हा बनाया जाएगा। एक बार और जी लगा के पल्ले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम यहाँ पर अल्लाह के मुक़द्दस वली के उर्से पाक में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल व मक़बूल अता फरमाए, आमीन।
हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो मेरा वली होता है उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता, उसे किसी का डर नहीं होता। अगर उसे किसी का डर है तो सिर्फ रब्बे कदीर का है, उसके सिवा किसी का डर नहीं है, सिर्फ रब बारी तबारक व तआला का है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको अल्लाह वालों की शान को बयान करता हूँ। एक छोटी सी बात सुन लें। देवा शरीफ की सरजमी है, सरकार वारिसे पाक हैं, जिनकी बारगाह में एक शख्स आता है और आकर के कहता है, हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। तो सरकार वारिसे पाक अपनी निगाह से देखते हैं कि आने वाले के दिल में थोड़ी खटक थी, थोड़ी कमी थी, थोड़ी सी उसके अंदर कंजूसी थी। फिर भी सरकार वारिसे पाक ने कहा, जाओ मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कह करके सरकार वारिसे पाक उसको रवा कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वो शख्स चला जाता है। जब जाता है तो 3 दिन बाद उसको आराम नहीं मिलता है। वो खत लिखता है तो सरकार वारिसे पाक की बारगाह में जब कोई खत आता था तो एक शख्स थे जिनका नाम था फैदू शाह। वो सारे खतों को खोल के सरकार वारिसे पाक को पढ़ करके सुनाते थे। ये अल्लाह वालों की शान बताना हमारा मकसद है। अल्लाह वाले हैं क्या? अल्लाह वालों की निगाहे विलायत कहां तक देखती है? सरकार वारिसे पाक की बारगाह में जब वो खत आया तो फैदू शाह ने उस खत को पढ़ा। पढ़ने के बाद देखा उसमें सरकार वारिसे पाक की शान में कुछ गुस्ताखियां लिखी हुई थी। तो उस खत को फैदू शाह ने अपने लुंगी के खोट में छुपा लिया और सारे खत लेकर के पहुंचे। खत को सुनाते गए। जब सारे खत मुकम्मल हो गए तो फैदू शाह ने कहा, हुजूर अब खत मुकम्मल हो गए हैं। तो सरकार वारिसे पाक ने कहा, फैदू शाह देख लो, एक आध खत और बचा हो, एक आध खत और बचा हो। तो फैदू शाह ने कहा, नहीं हुजूर अब खत मुकम्मल हो गया है। फिर सरकार वारिसे पाक ने कहा, फैदू शाह देख लो, 3 बार कहा। तो फैदू शाह ने कहा, नहीं हुजूर अब खत मुकम्मल हो गए हैं। तो सरकार वारिसे पाक ने कहा, फैदू शाह जरा ये बताओ, एक वली कामिल की निगाह कहां तक देखती है? तो फैदू शाह ने कहा, सरकार 7 तबक जमीन के नीचे, 7 तबक आसमान के ऊपर। तब सरकार वारिसे पाक ने कहा, फैदू शाह जरा ये बताओ, जो 7 तबक जमीन के नीचे देख सकता है, 7 तबक आसमान के ऊपर देख सकता है, तो जिस चीज को तुमने लुंगी में छुपा के रखा है उसको नहीं देख सकता? जिस चीज को तुमने लुंगी में छुपा के रखा है वो नहीं देख सकता? तो फैदू शाह ने कहा, हुजूर ऐसी बातें लिखी थी, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने नहीं सुनाया। तो सरकार वारिसे पाक ने कहा, ये उसका किरदार था, ये मेरा किरदार है। अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है, अल्लाह वालों के मर्तबे बहुत निराले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप इनकी तारीखें पढ़ें, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें। कसम खुदा की, अल्लाह वाले न हमारे आपके दौलत देखते हैं, न शोहरत देखते हैं, न हमारा आपका पैसा देखा जाता है। इनके दर पे हमारा आपका दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाले बने हैं तो पैसे से नहीं बने हैं, दौलत से नहीं बने हैं, शोहरत से नहीं बने हैं, बल्कि इन्होंने जो ये मकाम पाया है रात में रब की इबादतें कर करके पाया है, अपने निगाहों की हिफाजत करके पाया है। कसम खुदा की, अल्लाह वालों ने अपनी पूरी जिंदगी जबान को खोला है तो खुदा के लिए, हाथ को उठाया है तो खुदा के लिए, पैर से अगर कहीं चल के गए हैं तो खुदा के लिए। क्यों? समझ ले, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह
वालों से मोहब्बत करें। एक बात है सुन लें, सरकार गौसे आदम है, बगदाद की सरजमी है, बाबू शेख मोहल्ला है। सरकार गौसे आदम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा है। बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या है। अल्लाह वालों की बात है तो अल्लाह वालों की ही बात आपको सुना करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। इस वाक़ये को सुन ले, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। सरकार गौसे आदम है, बगदाद की सरजमी है, बाबू शेख मोहल्ला है। सरकार गौसे आदम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है। उनकी बारगाह में एक शख्स आता है, आकर के कहता है हुजूर आप अपना मुझे मुरीद बना लें। क्या कहा? हुजूर आप मुझे अपना मुरीद बना लें। इतना सुना तो सरकार गौसे आदम ने कहा बढ़ा अपने हाथ को, बढ़ा अपने हाथ को। तो अपने हाथ को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया तो कहा हुजूर आपको हमारी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। क्या? 2 शर्तें माननी पड़ेगी। जब ये बात कहा तो सरकार गौसे आदम ने कहा बताओ तुम्हारी 2 शर्तें क्या हैं? कहा हुजूर हमारी पहली शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या? मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो सरकार गौसे आदम ने कहा नादान शरीयत के खिलाफ बात करता है, अब्दुल कादिर का मुरीद होने के लिए आया है। जब इतना सुना तो चोर ने कहा, चोर का अकीदा देखे। चोर ने कहा हुजूर ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपके दर पे चोर भी आता है तो वक्त का कुतुब बन करके जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना सुना तो सरकार गौसे आदम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद सरकार गौसे आदम ने कहा चल ठीक है मैंने ये तेरी शर्त मान लिया, अब दूसरा बता। तो दूसरा शर्त में कहा कि हुजूर मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा। जब इतनी बातें सुना तो फिर सरकार गौसे आदम ने कहा नादान शरीयत के खिलाफ बात करता है और अब्दुल कादिर का मुरीद होने के लिए आया है। अगर यही मामला आज दुनिया का पीर होता जनाब तो कहता यार तू भी चोरी कर, कुछ तू ले लेना कुछ हम ले लेंगे। आज का होता तो यही कहता, मगर गौसे आदम कहे तो फिर वही बात को दोहराता है सरकार ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर गौसे आदम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले चल ठीक है मैंने तेरा 2 मान लिया, तू मेरा 1 मान ले। मैंने तेरा 2 मान लिया, तू मेरा 1 मान ले। तो उस चोर ने कहा हुजूर आप अपने अल्फाज को पेश करें, आपके अल्फाज को मैं अपने सर का ताज बनाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आदम ने कहा नमाज नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं है, चोरी नहीं छोड़ेगा कोई बात नहीं है, चल तू मेरा 1 शर्त मान ले। कहा हुजूर अब देर न करे बताएं। तो सरकार गौसे आदम ने कहा सिर्फ तू 5 वक्त की अजान दे देना, 5 वक्त की अजान दे देना। तो उसने कहा हुजूर मस्जिद में मुकर्रर? कहा नहीं तेरा जहां दिल करे वही दे देना, तेरे लिए जगह कोई नहीं मुकर्रर है, तो कोई नहीं मुकर्रर है। अब ये बड़ा खुश हुआ कि नमाज भी नहीं पढ़नी है, चोरी भी नहीं छोड़नी है। अब ये बंदा मुरीद हुआ, उसे मालूम नहीं था कि अपना हाथ किसके हाथ में दे रहा हूँ, उसे पता नहीं था मैं अपना दस्ते अक़दस किसके दस्ते अक़दस में दे रहा हूँ, उसे मालूम नहीं था किसके हाथ में हाथ दे रहा था, किसी और के हाथ में हाथ नहीं दे रहा था। जिस तरह से मेरे नबी तमाम नबियों में आला, उसी तरह मेरे गौसे आदम तमाम वलियों में आला, तमाम वलियों में आला। हाथ को दिया, मुरीद बना। मुरीद बनने के बाद अब बंदा चला अपने घर। जब अपने घर पे पहुंचा मेरे मुसलमानों दरवाजे में दाखिल हुआ, अहलिया सामने खड़ी थी। कहा अस्सलाम वालेकुम। अहलिया भी सोचने पे मजबूर हो गई कि यार ये चोर सलाम कब से करने लगा। तो उसकी बीबी ने कहा खैरियत तो है? कहा हाँ सब खैरियत है। कहा फिर सलाम? हाँ जी सलाम कर दिया। हाँ आज तक जब से मैं आपके साथ आई हूँ आपने मुझे कभी सलाम नहीं किया। कहा एक खुशखबरी बताता हूँ। कहा क्या? कहा गौसे आदम का मुरीद बन करके आया हूँ, गौसे आदम के हाथ पे हाथ दे करके आया हूँ। कहा जब गौसे आदम का मुरीद बन करके आए हो तो गौसे आदम ने कहा है कि नमाज भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, चोरी भी मत करो। कहा नहीं, गौसे आदम ने कहा है कि नमाज मत पढ़ो, चोरी भी मत छोड़ो। कहा ये कैसा मामला है? कहा गौसे आदम ने
कुछ तो जरूर कहा होगा। कहा कुछ नहीं कहा है। कहा सोचो कुछ तो जरूर कहा है। कहा हाँ कहा है। कहा क्या? कहा है कि 5 वक्त की अजान देनी है। इतना सुना तो उसकी अहलिया ने कहा तब तो तुम फंस गए, अब तो तुम फंस गए, अब कहाँ जाओगे? कहा कोई बड़ी बात नहीं है, घर में अजान देना है, मस्जिद में थोड़ी ना अजान देना है। कहा क्यों? कहा गौसे आदम ने कहा है तेरा जहां दिल करे वहीं पे अजान दे देना। मेरे मुसलमानों, अब यह बंदा घर में अजान देने लगा। जब अजान का वक्त होता कान में हाथ डालता, अजान देता। बीबी देख के परेशान हो गई। कहा अब जब अजान दे ही रहे हो तो जाके मस्जिद वाले मोहल्ले वाले मस्जिद में अजान दो। कहा नहीं, मैं अजान दूंगा तो घर में ही दूंगा। कहा ठीक है। अब ये बंदा 3 दिन हो गए चोरी करने नहीं गया, 3 दिन हो गए चोरी करने नहीं गया। उसकी अहलिया आई, कहा खाओगे क्या? सामान तो खत्म हो गया, चोरी करके लाते थे, घर में खाना पकता था, चूल्हा जलता था, अब बताओ खाओगे क्या? अपने बीबी से कहता है यार मैं भी सोच रहा हूँ, मुरीद बन गया हूँ। गौसे आदम ने कहा है कि नमाज भी मत पढ़ना और चोरी भी करना। मैं चोरी करने का इरादा बनाता हूँ, अजान का वक्त हो जाता है, चोरी करने का इरादा बनाता हूँ, अजान का वक्त हो जाता है। कहा फिर तो अजान के पीछे लेते के पड़े हो तो अब भूखे रहोगे, अब करोगे क्या? तुम तो कुछ काम सीखे नहीं चोरी के सिवा, फिर क्या करोगे? कहा ठीक है देखता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन ईशा की अजान देता है। ईशा की अजान देने के बाद चोरी की फिराक से अपने घर से बाहर निकलता है। उस गलियों में चल रहा है जिन गलियों में गौसे आदम चला करते थे, उन गलियों में चोरी के इरादे से निकला है जिन गलियों में मेरे गौसे आदम गुजरा करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब चोरी के इरादे से निकला है। एक रईस आदमी के घर देखता है, सोचता है इस घर में मालो जर है, इसी घर में आज चोरी के लायक है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, 4 दीवारी फान करके उस रईस आदमी के घर में जाता है। अब जैसे ही चोरी करने में इस कदर मशगूल हो गया, इस कदर मशगूल हो गया, वक्त निकलते जा रहा है, टाइम बदलते जा रहा है, इस कदर मशगूल हो गया। फजर की अजान मीनारों की, मस्जिद की मीनारों से गूंजने लगी। अब यह बंदा चोरी करने में मशगूल, इधर अजान होने लगी। अब यह फंस गया। अब सोचा अजान होने लगा, अगर मैं अजान नहीं देता हूं तो ये पीर से जो मैंने वादा किया है ये तो इसके खिलाफ हो जाएगा। अब बंदा करे तो क्या करे? अब सोचने लगा पीर ने मेरा बात माना है तो मुझे भी पीर की बात माननी पड़ेगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जिस घर में चोरी करने गया था उसी घर में अजान देने लगा, उसी घर में अजान देने लगा। अजान दिया, घर वाले जाग गए, घर वाले बेदार हो गए, सब लोग उठ गए, बड़ा खुश हुए। आज कोई आलिम दीन, आज कोई अच्छा इंसान हमारे घर में आकर के अजान दिया है। तमाम तर घर वाले जब जाग गए, अब चोर देख करके खड़ा हो गया, अब देख करके खड़ा हो गया। अब सोच रहा है अगर मैं निकलता हूं तो मारा जाऊंगा। अब यहाँ से जाता क्योंकि घर वाले तो अब बेदार हो गए हैं। कोई वजू कर रहा है, कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मिसवाक कर रहा है, कोई कपड़ा पहन रहा है। सोचता है कि जितने मर्द हैं वजू बना करके अपने जरूरियात से फारिग होकर के मस्जिद की तरफ चले जाएंगे। अब बीच आंगन में यह खड़ा है। अब सोचता है अब बचने का एक ही तरीका है कि जब अजान दिए हो तो सबसे पहले इसी में 2 रकात फजर की सुन्नत की नियत बांध लो। क्या कहा था? नमाज नहीं पढ़ूंगा। किससे वादा किया था? किससे वादा कराया था? गौसे आदम से। नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब ये अपना हाथ बांध के जब खड़ा हुआ, अब 2 रकात सुन्नत खूब लंबी चौड़ी रकात से पढ़ा। पढ़ने के बाद सलाम फेरा तो क्या देखा? उसके पीछे 2 सफ़े लगी हुई है। सुभान अल्लाह, 2 सफ़े मुकम्मल है। तो जब 2 सफ़े मुकम्मल है, एक ज़ईफ आदमी खड़े होते हैं और कहते हैं हुजूर आप नमाज पढ़ाएं नहीं तो वक्त निकल जाएगा, आप इमामत करें। जब इतना सुना तो अब यह बंदा ईमानदारी पे आ गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और खड़ा होकर के बोला देखो ना मैं कोई इमाम हूँ ना कोई आलिम दीन हूँ, मैं किस तरह से नमाज पढ़ाऊंगा? मुझे चंद सूरतें आती है, उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। जरा बताओ मैं इमामत कैसे करूंगा? मैं एक चोर हूँ, तुम्हारे घर में चोरी की फिराक से आया था, यह तुम्हारा सामान है। सबने एक जबान होकर के कहा
हुजूर आप जरा ये बताएं, चोर भी किसी के घर में अजान देता है? चोर भी किसी के घर में अजान देता है? चोर भी अल्लाह के वहदानियत का इकरार करता है? आप अपने को चोर बता के हम लोगों को शर्मिंदा न करें। आपके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पर किसी शेख का चेहरा नजर आ रहा है। आप अपने आप को चोर बता के शर्मिंदा न करें। अब यह बंदा झंझला के खड़ा हुआ, कहा ठीक है तकबीर बोलो। एक ने तकबीर बोली, उस चोर ने इमामत की। जब नमाज पढ़ा के खाली हुआ, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। उधर गौसे आदम अपने हुजरे मुबारक में मुस्कुरा रहे थे। सरकार गौसे आदम अपने हुजरे मुबारक में मुस्कुरा रहे थे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो सरकार गौसे आदम ने कहा, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, उसने मुझसे 2 शर्तें मनवाया था, मुझे न फंसा सका, मैंने एक शर्त मनवा के उसको फंसा दिया। एक शर्त मनवा करके उसे फंसा लिया। तो मुरीदों ने कहा हुजूर अब वो निकलेगा कैसे? तो गौसे आदम ने फरमाया आज की तारीख से जब वो निकलेगा तो वक्त का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार नमाजी बन के निकलेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई लबों से लगा रहा है। जब सबसे खाली होता है, सरकार गौसे आदम के हुस्न मुबारक की तरफ अपने चेहरे अनवर को करके कहता है, मान गया अब्दुल कादिर, आज मैंने एक वक्त की नमाज़ें पढ़ी है, जहाँ के लोगों ने हमारे कदम को चूमा है। 10 जिंदगी नमाज पढ़ता, पूरी दुनिया हमारे कदम को चूमती। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। ये थे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस रजा साहब किबला, जो सरजमीन मिर्जापुर से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में आकर एक अच्छा खिताब कर माइक से रुखसत हुए। और इन्होंने ये कह रहे थे कि कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा, कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ोगे लपक के मारेगा। कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ोगे लपक के मारेगा। अरे नजदियों रजा की शान में बकवास मत कर वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। अरे नजदियों रजा की शान में बकवास मत कर वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। अरे नजदियों रजा की शान में बकवास मत कर वरना गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। और कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता, कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। नबी पे मरने वाला यारो बागी हो नहीं सकता, कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। नबी पे मरने वाला यारो बागी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अल्लाह पढ़ पढ़ के फूका था, मेरा दावा है वो बच्चा वहां भी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अल्लाह पढ़ पढ़ के फूका था, मेरा दावा है वो बच्चा वहां भी हो नहीं सकता। आइए हजरात नाते नबी की दुनिया में चलते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ शहंशाह तरन्नुम वाशिफ साहे होता गुलामे गौसो ख्वाजा व रजा जनाबे आजम अत्तारी साहब किबला की बारगाह में